सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब प्रभु श्री राम की स्तुति करने इंद्रदेव आते हैं और स्तुति करते हैं इस प्रकार। अब करी कृपा बिलो की मुहि, अब करी कृपा बिलो की मुहि, आय सुदेव कृपाल। काह कर सुन प्रिय बचन, भोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए, मुझको क्या करना है। ऐसा जब इंद्रदेव प्रभु श्री राम जी से ऐसा कहते हैं तब प्रभु श्री राम जी इंद्रदेव को क्या आज्ञा देते हैं वही प्रसंग हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इंद्र के प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी कह रहे हैं, सुन सुरपति कपि भालु हमारे, सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि ने शरण जमारे। मम हित लागी तजेन प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। सुन खगेश प्रभु के यह बानी, सुन खगेश प्रभु के यह बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन मार जियाई, केवल सक्रई दीन ही बढ़ाई। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी देवराज इंद्र से कहते हैं, देवराज इंद्र को आज्ञा देते हैं, हे देवराज सुनो, सुन सुरपति कभी भालू हमारे, परे भूमि निश्चरण मारे। हे देवराज सुनो, हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने, जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है, पृथ्वी पर घिरे पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए लड़ाई लिया है, मेरे हित के लिए अपने प्राणों का परित्याग किया है, अपने प्राण त्यागे हैं। हे सुजान देवराज, इन सब को जिला दो। इस प्रकार प्रभु आज्ञा इंद्रदेव को दे रहे हैं कि जो मेरे कारण अपने प्राण त्यागे हैं इनको जिलाओ। सुन खगेश प्रभु के यह बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। यहाँ काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, काकभूषुंडी जी गरुड़ से कह रहे हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, यही प्रसंग, यही कथा भगवान शिव मां पार्वती से कह रहे हैं। काकभूषुंडी जी गरुड़ से कह रहे हैं, गरुड़ को कथा सुना रहे हैं, और उधर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी इसको सुना रहे हैं। और काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के ऐसे वचन अत्यंत गहन गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि ही केवल जान सकते हैं। प्रभु सक त्रिभुवन मार जियाए, केवल सक्रई दीन बढ़ाए। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मार कर, पूरे त्रिलोक को मार कर पुनः जीवित कर सकते हैं, फिर भी वह इंद्र को बढ़ाई देने के लिए, उनका बड़पन बढ़ाने के लिए, मान सम्मान बढ़ाने के लिए इंद्र का मान सम्मान कर रहे हैं प्रभु। केवल शक्र ही दीन बढ़ाई, केवल इंद्र देव का मान बढ़ा रहे हैं। सुधा बरस कपि भालु जियाए, हर्ष उठे सब प्रभु पैयाए। सुधा बरसी कपि भालु जियाए, हर्ष उठे सब प्रभु पैयाए। सुधा वृष्टि भय दूं दल ऊपर, सुधा वृष्टि भय दूं दल ऊपर, ये भालु कपि नहीं रजनीचर। रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भवबंधन। सूर्यंशिक
सब कपियरु रेछा, सूर्यंशिक सब कपियरु रेछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। फिर जब प्रभु श्री राम जी इंद्र से ऐसा कर रहे हैं, तब इंद्र ने अमृत की वर्षा करके बानर भालुओं को जिंदा किया है। सुधा बरस कभी भालू जी आए, हर्ष उठे सब प्रभु आए। सब बानर भालू जो मृतक हो गए थे उनको सबको जिंदा कर देते हैं। सब हर्षित होकर उठ जाते हैं और प्रभु के पास फिर प्रभु के पास आ जाते हैं। अमृत की वर्षा इंद्रदेव ने किया है। अमृत की वर्षा दोनों दल के ऊपर, उधर राक्षस ऋष बानर तो जीवित हो जाते हैं, परंतु राक्षस नहीं जीवित होते। क्यों नहीं जीवित हो रहे हैं? क्योंकि वह तो प्रभु श्री राम के द्वारा मारे गए थे और उनकी सेना के द्वारा मारे गए थे, बानरों के द्वारा मारे गए थे। उनका तो उद्धार हो गया, उनका उद्धार पहले ही हो गया। इस प्रकार वह नहीं जीवित होते, परंतु बानर लोग सब जीवित हो जाते हैं। रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छोटे भव बंधन। सूर्यंशिक सब कपियरु रेछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। राम सरिस को दीन हितकारी, कीन्हे मकर निशाचर झारी। खलमल धाम कामरत रावण, गति पाई जो मुनिवर पावन। खलमल धाम कामरत रावण, गति पाई जो मुनिवर पावन। बहुत सुंदर वर्णन तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। यहाँ इस प्रकार कर रहे, रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। राक्षसों के मन तो मरते समय राम में रामाकार हो गए थे, वह पहले ही मुक्त हो चुके थे। राक्षस लोग, उनके भव बंधन छूट जाते हैं। बानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो जाते हैं। राम सरिस कर दीन हितकारी, कीन्हे मकर निशाचर झारी। राम सरिस को दीन हितकारी, कीन्हे मुकुत निशाचर झारी। खलमल धाम कामरत रावण, खलमल धाम कामरत रावण। गति पाई जो मुनिवर पावन। श्री रामचंद्र जी के समान दोनों का हित करने वाला कौन होगा? इस प्रकार ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। श्री राम के समान कौन होगा ऐसा हितैषी, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। ऐसा यहाँ तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। तुलसीदास जी करें, प्रभु कितने दयालु हैं, सारे राक्षसों का कल्याण कर देते हैं। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण भी, खलमल धाम कामरत रावण, गति पाई जो मुनिवर पावन। ऐसी गति रावण को देते हैं प्रभु, जिसके लिए श्रेष्ठ मुनि भी तरसते हैं, जो मुनियों को भी शीघ्रता से नहीं प्राप्त होती, ऐसी गति रावण को देते हैं। सुमन बरस सब सुर चले, चढ़ी चढ़ रुचिर विमान। सुमन बरस सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। एक सुअवसर प्रभु पई, आयो शंभु सुजान। परम प्रीति कर जोर जुग, नलिन नयन भरी बात। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरार। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरार। पुष्पों की वर्षा करके सब देवता अपने अपने विमानों पर चढ़ चढ़ कर चल देते हैं। तब सुंदर अवसर जानकर
प्रभु श्री सुजान शिव जी प्रभु श्री राम जी के पास आए हैं। भगवान शिव देवों के देव महादेव आते हैं और बहुत सुंदर प्रभु श्री राम की बहुत सुंदर स्तुति भगवान शिव ने किया। परम प्रीति कर जोर जुग नलिन नयन भरिवार, पुलकित तन गदगद गिरा, विनय करत त्रिपुरार, विनय करत त्रिपुरार। परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से भगवान शिव जी विनती करने लगते हैं प्रभु श्री राम की। माम विरक्ष रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर करु सायक, मोहन महागण पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, ब्रह्मतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। हे रकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। माम अभिरक्ष रघुकुल नायक, त्रितवर चाप रुचिर कर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी बन के भस्म करने के लिए आप अग्नि हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, ब्रह्मतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों की धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान हैं। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन, सिंह के समान हैं। हे प्रभु, आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंजबन, विषय मनोरथ पुंज कंजबन, प्रबल तुषार उदार फरमन, भव बारिधि मंदर पर मंदर, बारय तारय संस्कृति दूसर, भव बारिधि मंदर पर मंदर, गारय तारय संस्कृति दोस्तर। नाम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रंतारति मोचन, अनुज जान के सहित निरंतर, अनुज जान के सहित निरंतर, बसहु राम नृपम मौर्यंतर, मुनि रंजन महिमंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल बन नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। विषय मनोरथ पुंज कंजबन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिधि मंदर पर मंदर, भव बारिधि मंदर पर मंदर, वारय तारय संस्कृति दूसर। भवसागर को मथने के लिए हे प्रभु, आप भवसागर को मथने के लिए मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार से पार कीजिए। ऐसी सुंदर स्तुति भगवान शिव की कर रहे हैं। श्याम गाथ राजीव बिलोचन, श्याम गाथ राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रंतारति मोचन,
अनुज जान के सहित निरंतर बसो राम नृपम मौर्यंतर। निरंजन महिमंडल मंडन तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले हे राजा रामचंद्र जी, आप अनुज जानकी सहित निरंतर बसौ राम नृप ममोरयंतर। आप छोटे भाई लक्ष्मण जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए, मेरे हृदय में निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी मंडल के भूषण तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जबहि कौशलपुरी, नाथ जबहि कौशलपुरी, होई तिलक तुम्हार। नाथ जबहि कौशलपुरी, होई तिलक तुम्हार। कृपा सिंधु मैं आऊब, देखन चरित उदार। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा निधान, हे कृपा सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने अवश्य आऊंगा। ऐसी सुंदर स्तुति भगवान शिव कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। कर बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। इस प्रकार भगवान शिव जब विनती करके चले जाते हैं, तब प्रभु श्री राम जी के पास विभीषण जी आते हैं। और विभीषण जी क्या कहते हैं, वह प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय।